यही सवाल राजेश राम जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हार की जिम्मेदारी किसी एक को देना उचित नहीं है। गलत कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद से। अखिलेश प्रसाद सिंह कभी गलत नहीं कहते हैं। था उन्होंने कहा मशवरा हुआ था अखिलेश जी से। तो मशविरा कब हुआ था ये सबको मालूम है कि मशविरा लास्ट मिनट में एक दिन मैं गया था, भी उस सीटों पर कोई बात नहीं हुई, वहाँ खाना पीना जरूर हुआ। कि तारिक अनवर जी हैं, उन्होंने बड़ा ट्वीट कर दिया और साफ साफ उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक भी होनी चाहिए और इस्तीफा भी उन लोगों को देना चाहिए जो इस हार के पीछे जिम्मेदार हैं। वो जो समझते होंगे उन्होंने कहा है। यहाँ 10,000 रुपया बांटा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो एक वो बड़ा कारण दिखता है। घात कर रहे थे ये लोग, तो एक्शन नहीं लेंगे। तो अब उनसे बड़ा तो कुछ है नहीं कांग्रेस में। खड़गे साहब के बाद क्या बचता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और आपने देखा कि सबकी निगाहें कांग्रेस पे जाकर टिक गई। आपने ये भी देखा कि कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ा था लेकिन जीत सिर्फ 6 सीटों पर ही हुई है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा जानते हैं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 तारीख को जो परिणाम आए उसके बाद पहली बार आपसे हम मिल रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, निराशाजनक परिणाम है। हम लोग सब उस पे देख रहे हैं और सबको चिंता है कि आखिर इस तरह का परिणाम क्यों हुआ। जब राहुल जी आए थे तो एक वातावरण बना था और लगा था कि महागठबंधन के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी, लेकिन इस पराजय के कारणों की जब तक पूरी ठीक ढंग से समीक्षा नहीं होगी तब तक इस पे निश्चित उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं। और मुझे लगता है कि आला कमान के लेवल पे भी, कांग्रेस नेतृत्व के लेवल पे भी इसकी गहराई से समीक्षा होगी। लेकिन आपने भी तो एनालाइज किया होगा, तजुर्बेकार नेता हैं आप, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर चूक हुई? नहीं, 2-3 गड़बड़ियां जो मुझे लगती है। एक तो जिस तरह से राजस्थान में चुनाव हो रहा था, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो उस समय वो टेलीफोन बांटने का उनका कार्यक्रम था, फिर कंप्यूटर बांटने का कार्यक्रम था, तो उस पे बीजेपी के कंप्लेन पर रोक लगी थी। यहाँ 10,000 रुपया बांटा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो एक वो बड़ा कारण दिखता है। प्लस हम लोगों में जो टिकट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा, पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई, दोस्ताना संघर्ष हुआ और कैंपेन भी जो एक सामूहिक कैंपेन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो अपेरेंटली तो मैं इन्हीं कारणों को देखता हूँ। और प्रदेश नेतृत्व में जो अध्यक्ष जी थे वो चुनाव लड़ने चले गए, यहाँ सीएलपी थे वो चुनाव लड़ने चले गए, जो कार्यालय था कांग्रेस कार्यालय वहाँ पे कुछ था नहीं कोऑर्डिनेशन के लिए, तो ये सब कारण मैं देखता हूँ। अच्छा, मुझे याद है कि कुछ वक्त पहले आपने एक बयान दिया था, जब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर मीडिया कर्मियों ने आपसे पूछा कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, तो आपने साफ साफ कहा कि इसका जवाब कृष्णा अल्लावारू को देना चाहिए। और जब यही सवाल राजेश राम जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हार की जिम्मेदारी किसी एक को देना उचित नहीं है। गलत कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह कभी गलत नहीं कहते हैं। जो ऐसे बिल्कुल सामूहिक जिम्मेवारी है और सामूहिक जिम्मेवारी रहते हुए टिकटों के बंटवारा में पूरा समूह तो जाता नहीं था। उसमें जो कांग्रेस का नेतृत्व था, जो कृष्णा अल्लावारू जी थे, वही जाते थे। और ये इतना लंबा खींचा तो ये जिम्मेवारी तो उन्हीं लोगों की है, उसमें तो मैं नहीं था। उन्होंने कहा मशवरा हुआ था अखिलेश जी से। तो मशविरा कब हुआ था ये सबको मालूम है कि मशविरा लास्ट मिनट में एक दिन मैं गया था, वो भी उस सीटों पर कोई बात नहीं हुई, वहाँ खाना पीना जरूर हुआ जी। लेकिन ये लोग तो पहले कर चुके थे सब कुछ, जो कुछ भी करना था। और मैंने कभी दोस्ताना संघर्ष के लिए वकालत नहीं की थी। जब गठबंधन होता है तो उसमें दोस्ताना संघर्ष का कोई जगह नहीं होता है।
जिसका नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि विवाद कांग्रेस के भीतर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले की ही बात है, आपने देखा होगा धरने पर बैठ गए थे लोग। क्या चल रहा है नहीं कांग्रेस में? देखिए, जब इस तरह का होता है, असफलता मिलती है, तो स्वाभाविक है लोगों में गुस्सा होना, आक्रोश पनपता है। उसको धीरे धीरे मिल बैठ के समाप्त करना चाहिए, न कि उसको उकसाना चाहिए। प्रदेश नेतृत्व ने मैं देखा है कि 43 लोगों पर शोकॉज किया है। उसका उसका क्या मायने है? जब एक बार बातचीत हो चुकी है अशोक गहलोत साहब के लेवल पे, और जब यहाँ अध्यक्ष जी आए थे मौर्या होटल में, ये सभी जो 43 लोग हैं उनकी बातचीत हो चुकी थी खड़गे साहब के सामने, तो अब इसको शांत करना चाहिए। घात कर रहे थे ये लोग, तो एक्शन नहीं लेंगे हम? तो अब उनसे बड़ा तो कुछ है नहीं कांग्रेस में। खड़गे साहब के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अब नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करनी लेकिन चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि तारिक अनवर जी हैं, उन्होंने बड़ा ट्वीट कर दिया और साफ साफ उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक भी होनी चाहिए और इस्तीफा भी उन लोगों को देना चाहिए जो इस हार के पीछे जिम्मेदार हैं। वो जो समझते होंगे उन्होंने कहा है, अब सब पे हम प्रतिक्रिया क्यों देंगे? अच्छा, लेकिन सम्राट चौधरी, पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी हैं। सम्राट तो चौधरी ये तो नीतीश जी का सवाल है, ये आप हमसे पूछ रही हैं। नीतीश जी, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो कौन सा मंत्रालय किसको दे, जो उनसे पूछिए। आपको लगता है दबाव में है, जेडीयू दबाव में है? मुझे कुछ नहीं लगता है, और इस पे मैं क्यों बोलूंगा। तो सुना आपने कि सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़े बड़े बयान दे दिए और क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी, वो भी हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। यही सवाल राजेश राम जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हार की जिम्मेदारी किसी एक को देना उचित नहीं है। गलत कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह कभी गलत नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा मशवरा हुआ था अखिलेश जी से। तो मशविरा कब हुआ था ये सबको मालूम है कि मशविरा लास्ट मिनट में, एक दिन मैं गया था भी, उस सीटों पर कोई बात नहीं हुई, वहाँ खाना पीना जरूर हुआ। कि तारिक अनवर जी हैं, उन्होंने बड़ा ट्वीट कर दिया और साफ साफ उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक भी होनी चाहिए और इस्तीफा भी उन लोगों को देना चाहिए जो इस हार के पीछे जिम्मेदार हैं। वो जो समझते होंगे उन्होंने कहा है। यहाँ 10,000 रुपया बांटा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो एक वो बड़ा कारण दिखता है। घात कर रहे थे ये लोग, तो एक्शन नहीं लेंगे। तो अब उनसे बड़ा तो कुछ है नहीं कांग्रेस में। खड़गे साहब के बाद क्या बचता है?